नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। बीमा भारती को नोटिस चला गया है ईओयू का, और नोटिस के बाद उन्हें पेश होने को कहा गया। अब उनसे पूछताछ होगी हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में क्या कुछ है, और इसमें 3 और लोगों को नोटिस गया है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यय। दीपक, इसी स्टूडियो में बीमा भारती 4 दिन पहले आई थी और मैंने यही सवाल पूछा था कि नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान जो विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हुई थी उसमें वो भी थी। वो भी जेडीयू की विधायिका थी और आरजेडी में भाग गई थी। तो मैंने पूछा था कि भाई, आरोप है कि सभी विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए मिले, आपको कितना मिला? क्योंकि ये तो कोई भी पूछेगा सवाल, क्योंकि आप पर आरोप है, आपके खिलाफ जांच चल रही है। मैंने पूछा था और उसका गोल मटोल जवाब दे के निकल गई। अचानक आप नीतीश जी को छोड़ के, जब विश्वास मत हासिल करना था, संकट में थे नीतीश कुमार, उनकी सरकार संकट में थी, तो आप चली गई आरजेडी के साथ, चली गई ना। तो कितना पैसा मिला? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनसे आज से संबंध नहीं है मेरा, शुरू से है। जब से हम 2000 ईस्वी में निर्दलीय से चुनाव हम जब जीते थे, उसी समय से है। और माँ बेटा के जो जैसे संबंध रहता है, जैसे राबड़ी देवी माँ के समान है, बेटी तरह मानते हैं। लालू यादव हमारे जो नेता हैं, वो बेटी की तरह सब दिन माने हैं। आरोप लगा ना भाई कि जो विधायक, मतलब जेडीयू के भी थे, बीजेपी के भी थे, जो गए आरजेडी तो पैसा लेके गए, बीजेपी के साथ, आरजेडी के साथ, वो पैसा लेके गए 10-10 करोड़। तो हम लोग जो है कि लालू जी के विचारधारा पर हम लोग उनके साथ गए, और जहाँ सम्मान नहीं मिले वहाँ रहना उचित हम नहीं समझे कि मेरा सम्मान यहाँ नहीं मिल रहा है, तो हमने अपना रास्ता चुने कि हम अपने पुराना घर में वापस हो गए। तो सब विधायक वहाँ 10-10 करोड़ ले लिया, आप ऐसे खाली हाथ रह गई। हम लोग शुरू से लेकर के आज दिन तक पैसा के पीछे कभी नहीं भागे हैं, सम्मान के पीछे भागे हैं और सम्मान के भूखे हैं। सब दिन हमारे जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, बेटी की तरह माने हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पैसे के लिए नहीं किया था, मेरा तो संबंध लालू जी से पहले से था। मैंने कहा कि पैसे के लिए नहीं किया था तो लोकसभा सीट के लिए किया होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ी थी वो आरजेडी की टिकट पर। कहा कि वो भी नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि लोकसभा चुनाव लड़ना है। तो सवाल तो उठेगा ना। और अब दूसरा मामला आ गया, आपको पता ही है, नवादा वाला। नवादा में जो आरजेडी के विधायक हैं, विभा देवी, वो राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया। उनके साथ रजौली के विधायक भी थे, प्रकाश वेर। हाँ, दोनों ने मिलकर आरोप लगाया कि भाई तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान बहुत मोटी रकम की मांग की थी। उन्होंने कहा कि एक ट्रॉली भरकर पैसा ले गए और उस ट्रॉली को ले जाकर तेजस्वी यादव को दिया, बदले में उनको टिकट नवादा लोकसभा सीट से मिल गया। हाँ, वो तो वहाँ के लोकसभा प्रत्याशी के बारे में कहा कि नवादा से जो लोकसभा चुनाव लड़े कुशवाहा, उन्होंने पैसा देकर टिकट खरीदा। लेकिन ये भी कहा कि उनसे भी बहुत मोटी रकम की मांग की गई थी कि सरकार गिरानी है, इसलिए आप मदद कीजिए, और मोटी रकम मतलब करोड़ों रुपए की मांग की गई थी। अब भाई, सरकार गिरानी है तो 50-100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी ना। उन्होंने यह भी कहा कि राजवल्लभ यादव जेल में थे, इसलिए मैं पैसा नहीं दे पाई, नहीं तो दे देती। हाँ, तो राजवल्लभ यादव के पास बहुत पैसा होगा, तभी तो कह रही हैं कि अगर वो जेल में नहीं होते तो दे भी देती। लेकिन वो जेल में थे और मोटी रकम मांग दी गई। मतलब सरकार गिराना है तो भाई 100 करोड़ रुपए तो चाहिए। एक विधायक का रेट 10 करोड़ खुला था, तो उन्हीं के पार्टी के विधायक ने आरोप लगा दिया। और अब उस आरोप के बाद, उस खबर के बाद, अब आर्थिक अपराध इकाई विभाग जो इसकी जांच कर रहा है, ईओयू, उसने अब नोटिस जारी कर दिया है बीमा भारती को और बुलाया है कि आप आइए 21 तारीख को दफ्तर में और जवाब दीजिए सवालों का। और उनके साथ 3 ठेकेदारों को भी नोटिस जारी हुआ है। और आपको पता ही है कि इसके पहले आरजेडी से जुड़े हुए इंजीनियर सुनील कुमार से भी आर्थिक अपराध इकाई विभाग पूछताछ कर चुका है। मतलब कई ठेकेदार इस खरीद फरोख्त में शामिल थे। जब नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हुए, बीजेपी के साथ गए, सरकार बनाई, नई सरकार बनी, तो अब तो विश्वास मत हासिल करना जरूरी था। विश्वास मत के दौरान बहुत बड़ा खेल हुआ। आपने देखा है कि तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के तमाम विधायकों को नज़रबंद करके रखा था अपने आवास में,
और उस आवास से 12-1 बजे रात में आनंद मोहन ने जाकर अपने बेटे चेतन आनंद को फ्री करा लिया था। आज जो नोटिस दिया गया है ईओयू के साथ, ईओयू की तरफ से, उसमें किसको किसको नोटिस दिया गया है और इस मामले में इंजीनियर सुनील की भूमिका क्या है? इंजीनियर सुनील आरजेडी से जुड़े हुए हैं, वो ठेकेदार हैं और आरोप है कि उन्होंने पैसों की बांट की। अब भाई तो ऐसे ही लोगों से पैसा मांगा गया होगा ना जिनके पास पैसा है, जो सरकार में बड़ा बड़ा ठेका लेते थे, काम करते थे, कमाई करते थे, तो उन्हीं से तो पार्टी पैसा मांगेगी। तो इंजीनियर जो हैं सुनील, ये आरजेडी से जुड़े हुए ठेकेदार हैं, तो इनको बुलाकर पूछा भाई आपने कितना पैसा दिया, किसको दिया, क्या बताया, अभी तक खुलासा नहीं किया है आर्थिक अपराध इकाई ने। लेकिन अभी जो नोटिस जारी हुआ है, 4 लोगों को नोटिस जारी हुआ है। एक हैं, एक तो बीमा भारती हैं, बीमा भारती तो विधायक हैं, हाँ बीमा भारती पूर्व विधायक हैं, इनके अलावा संजय पटेल हैं, प्रमोद कुमार है, सनी कुमार हैं। ये कौन लोग हैं? अब इसके बारे में तो डिटेल जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये नेता तो नहीं है और न विधायक हैं। और ना ऐसे नाम हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है सर? बिल्कुल नहीं जानकारी है। तो पूछताछ के बाद पता चलेगा कि ये क्या कैसे जुड़े हुए हैं उस प्रकरण से, क्योंकि ये तो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है। और आपको पता है कि उस समय जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव के खिलाफ भी जेडीयू के ही दूसरे विधायक ने एफआईआर भी कोतवाली में लिखवाई थी। विधायकों को पकड़ा जा रहा है, उनको पैसा का प्रलोभन दिया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है। बीमा भारती के पति पर भी आरोप था अवधेश मंडल पर कि वो अपने बेटे के साथ बंदूक लेकर पटना आ रहे थे और बीच रास्ते से पुलिस ने उनको उठा लिया। बीमा भारती ने आरोप लगाया कि वो तो भाई बीमार थे, पटना आ रहे थे और उनको पुलिस ने उठा लिया, लेकिन उनके साथ हथियार भी बरामद हुआ था। वो जेल में ही है। तो ऐसा लग रहा है क्या कि हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला हुआ था और जो आरोप लगे थे, उसमें विभा देवी ने जिस तरह से उठाया इसको कि कैसे उनसे करोड़ों रुपए मांगे गए और कहा कि सरकार गिरानी है, करोड़ों रुपए दीजिए, और मैं नहीं दे सकी क्योंकि राजवल्लभ यादव जेल में थे, नहीं तो मैं दे भी देती। तो उसके बाद फिर अब बीमा भारती को नोटिस देना और इन 3 ठेकेदार नुमा लोगों को नोटिस देना और उनको ईओयू के दफ्तर बुलाना, समय देना कि आप इस दिन आइए। ऐसा लग रहा है कि अब 4 महीने बचे हैं चुनाव में, कुछ तैयारी चल रही है कुछ बड़ा ईओयू की तरफ से करने की? बिल्कुल बड़ी तैयारी चल रही है। और विभा देवी के खुलासे के बाद मुझे लगता है कि आर्थिक अपराध इकाई ने जो जांच कर रही है उसने और कुछ सूत्र को खंगाला है। हो सकता है कि पूछताछ भी किया हो। विभा देवी से भी ऑफ द रिकॉर्ड पूछताछ कर सकता है ना भाई। उन्होंने तो खुलासा किया है तो उनको तो अपमानित करेगा नहीं विभाग। उनसे और फीडबैक लिया होगा और कुछ सूचनाएं मिली होंगी और उस सूचना के आधार पर ये 3 लोगों को नोटिस जारी हुआ होगा। विभा देवी के खुलासे के बाद ये नोटिस जारी हुआ है ना 4 लोगों को। तो एक तो विधायिका ही है बीमा भारती जिन पर आरोप था ही, और उस आरोप के बारे में मैंने उनसे सवाल भी पूछा था। वो सफाई में कोई सीधा साधा जवाब दे नहीं पाई। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे परेशानी हो रही थी जेडीयू में, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो जेडीयू में तो बहुत दिनों से थी वो, पहले तो निर्दलीय चुनाव लड़ती थी, फिर जेडीयू में आई तो मंत्री भी बनी और जेडीयू में उनको कोई ज़्यादा तकलीफ तो थी नहीं। लेकिन आरजेडी में उस दौरान विश्वास मत के दौरान जाने की कोशिश करती हुई दिखाई दी और वही नहीं दी। बीजेपी के भी 2 विधायक थे, जेडीयू के और भी विधायक थे, डॉक्टर संजीव का नाम आया था और एक राजो सिंह बहुत बड़े नेता हुआ करते थे अपने ज़माने के, कांग्रेस के। उनके बेटे जेडीयू के विधायक हैं, सुदर्शन सिंह शायद नाम है जहाँ तक मुझे याद है। उन पर भी आरोप था कि वो भी विश्वास मत के दौरान धोखा देने वाले थे। तो उस समय पुलिस ने, प्रशासन ने अपने फरार सभी विधायकों को कहीं ना कहीं से खोज के निकाला था और आनंद मोहन को तब फोन गया था कि भाई अपने बेटे को लाइए ताकि मैसेज जाए। अनंत सिंह की पत्नी जो आरजेडी की विधायिका थी वो भी आ गई थी। तो केवल बीमा भारती को नोटिस क्यों, वो तो अनंत सिंह की पत्नी को भी नोटिस जाना चाहिए। उन्होंने भी तो पाला बदला था वो, लेकिन वो आरजेडी से गई थी कहाँ, जेडीयू में, तो उनको नोटिस जारी नहीं हुआ क्योंकि पैसा तो उसको ऑफर था ना जो सरकार गिरा दे। तो वो विधायक थी ये, इन लोगों ने तो सरकार बचाई तो इनको इनाम मिलना चाहिए, तो इनाम मिला भी। अब अनंत सिंह जेल से बाहर हो गए, लेकिन जिन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की उनको सज़ा भी तो मिलना चाहिए। जिन्होंने बचाई उनको तो इनाम मिल गया। चेतन आनंद को मंत्री का बंगला मिल गया,
जो अनंत सिंह हैं उनको रिहाई मिल गई, जेल से बाहर आ गए, केस ही ख़त्म हो गया। और अब बीमा भारती जो सरकार को गिराने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ एक्शन भी शुरू हो गया है। डॉक्टर संजीव के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। वैसे डॉक्टर संजीव तो बहुत दबंग विधायक हैं, अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय भी हैं, और वो केस मुकदमे से डरते भी नहीं हैं, लड़ाकू हैं थोड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा। लेकिन बीमा भारती को तो सरकार छोड़ेगी नहीं। इस बार चुनाव के पहले इनकी मुश्किल बढ़ने वाली है। तो अब देखिए, बीमा भारती जब जाती हैं ईओयू की पूछताछ का सामना करती हैं, तो उसमें किस तरह के सवाल उनसे किए जाते हैं, क्या पूछताछ की जाती है, और क्या दूसरे जो विधायक हैं उनको भी ईओयू बुलाने की तैयारी कर रहा है, और चुनाव से पहले यह जो हॉट ट्रेडिंग का मामला है यह क्या नया रंग लेता है, इसे लेकर हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं, और इसमें जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक लेकर हाजिर होंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।